Hello guys, welcome to C Programming Tutorials and you are watching Coded Fog. Guys, आज का टॉपिक है डाटा टाइप्स इन सी। तो एक सिंपल से वे में समझते हैं इस चीज़ को कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो उस डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए डाटा टाइप इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ वैल्यू सो दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स of values like integer, character and floating values. Basic, derived, enumerator and void are types of data available in C language. इसका मतलब ये है कि डाटा टाइप बताता है कि आप जो डाटा इनपुट कर रहे हो या आप जो डाटा प्रिंट करा रहे हो या फिर आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो, तो वो डाटा किस टाइप का है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा, अब अगर 1972 की बात करें, 1972 का टाइम है सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट का, तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइप का डाटा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे जो डाटा का टाइप होता था वो बेसिक सा होता था, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है या डबल है या लॉन्ग है। तो इनको कैसे यूज़ किया जाता है और इनका मतलब क्या है वो बाद की बातें हैं। बाकी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डाटा टाइप क्या है और किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से डाटा स्टोर होता है टाइप के हिसाब से। ओके, तो गाइज मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं कोडेड फॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। डाटा टाइप इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू। तो एक वैल्यू आप जैसे इनपुट करते हो, लाइक मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया था। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हो इंट ए इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि जो हमारा 90 है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। तो इंट लगा रहे हैं स्टार्टिंग में। तो ये क्या बता रहा है, ये जो इंट मैंने कीवर्ड लगाया है इसका काम क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है 90 का टाइप, कि 90 जो वैल्यू वो किस टाइप की है। तो वो नंबर वैल्यू है, तो इसी वजह से हमने लगाया इंट। अगर हम कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते तो किस तरह से लिखते, कैर और कोई भी वेरिएबल, लाइक ए ही एक वेरिएबल ले लिया हमने और इस तरह से हमने कैरेक्टर स्टोर कर दिया। और कैरेक्टर तो सिंगल ही होता है। ओके, तो हम जैसे ये कैरेक्टर लेते हैं, के कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, एक स्पेस भी हो सकता है, एक डॉट भी हो सकता है। अगर आपको कैरेक्टर के बारे में और डिटेल्स चाहिए, डीप डिटेल्स, तो मेरे एक इसी चैनल पे एक वीडियो है जिसका नाम है कैरेक्टर्स इन सी। उसके 2 पार्ट हैं, तो आप दोनों पार्ट्स देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई होप। तो कैर ए और यहाँ पे मैंने लाइक एक कैरेक्टर स्टोर किया, फॉर एग्जाम्पल स्लैश। तो स्लैश भी एक कैरेक्टर है। इसी तरह से हम डबल में भी ले सकते हैं। डबल में क्या है, पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जो फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज आपकी होती हैं। तो इस तरह से हम डबल में वैल्यूज़ ले सकते हैं। ओके, इसी तरह से फ्लॉट होता है, उसमें भी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ले सकते हो। तो डबल में और फ्लॉट में फ़र्क क्या है, डबल में और फ्लॉट में फ़र्क ये है कि आप का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर फ्लॉट का साइज़ कम पड़ जाता है किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि हर डाटा टाइप का अपना एक साइज़ भी होता है। अब आप कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो वो डिपेंड करती है डाटा टाइप के साइज़ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा ये। तो इसके अंदर भी फ्लोटिंग वैल्यूज़, और जो लॉन्ग होता है वो इंट से बड़ा होता है। तो इस तरह से कुछ डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली डाटा टाइप्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ड्राइव्ड, बेसिक, एन्यूमरेटर। ओके, तो सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाइक यहाँ पे ये है एक बेसिक, ड्राइव्ड, एन्यूमरेटर और वॉइड। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी जिस लेवल पे आप हो, अभी आप सिर्फ डाटा टाइप्स पढ़ रहे हो तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते, और ये जो डाटा का टाइप है इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। अभी आप सिर्फ बेसिक डाटा टाइप्स यूज़ करोगे, और बेसिक डाटा टाइप्स में से भी आप सारे के सारे डाटा टाइप यूज़ नहीं करोगे, आप कुछ ही डाटा टाइप्स यूज़ करोगे। जैसे अगर हम बात करें कि प्राइमरी डाटा टाइप्स जो होते हैं जिनको हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, तो वो है इंट, कैर और फ्लॉट। तो इंट, कैर और फ्लॉट हम जो है स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं एज अ बिगिनर, और उसके बाद जब हमें
साइज़ का डिफरेंस देना होता है। अगर साइज़ बढ़ाना है, अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो उसके बाद हम इंट से लॉन्ग पे स्विच करते हैं, और इसी तरह से कैर से स्ट्रिंग पे स्विच करते हैं, और फ्लोट से डबल पे स्विच करते हैं। ओके, तो ड्राइव में आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये बाद की चीज़ें हैं। और एन्यूमरेटर आता है, ये भी एक बाद का कंटेंट है। वॉइड आता है, ये फंक्शन का एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, तो वो आपको फंक्शन वाले चैप्टर में समझ आएगा। तो यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, और मेमोरी का साइज़ लिखा हुआ है, कौन सा डाटा टाइप कितनी मेमोरी यूज़ करता है, और उनकी रेंज मैंने लिखी हुई है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए क्या है कि मतलब लाइक आप फॉर एग्जांपल कैर यूज़ करते हो, तो कैर का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने 1 बाइट। तो 1 बाइट में इन्होंने रेंज दे रखी है, मैक्सिमम रेंज 0 to 255। तो इस रेंज का मतलब क्या होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डाटा टाइप है कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हम अगर इसको समझें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए। अब ए के अंदर मुझे ये स्टोर करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये इंट के अंदर स्टोर हो सकती है या नहीं हो सकती। सिर्फ जो ये ए वेरिएबल है, क्या मैं इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट का साइज़ कितना है। अब इंट का जो साइज़ होता है वो डिपेंड होता है आपके CPU आर्किटेक्चर पे। अगर आपका CPU आर्किटेक्चर 64 बिट का है तो इंट का साइज़ 4 बाइट भी हो सकता है और 8 बाइट भी हो सकता है। और अगर आपका CPU का आर्किटेक्चर जो है 16 बिट का है तो आप उस केस में जो आपका इंट का साइज़ है वो 2 बाइट होगा। तो 2 बाइट जो इंट का साइज़ है वो एक बेसिक साइज़ है जो स्टार्ट मतलब 2 बाइट से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो 2 बाइट ही लिया हुआ है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि जो मैंने ये वैल्यू ली है ये 2 बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है या नहीं हो सकती? तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने गूगल पे, वैसे तो आप खुद से भी बाइनरी निकाल सकते हो, आप इस वैल्यू का बाइनरी निकालोगे, 0-1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे और उससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। अभी गूगल पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाइनरी कन्वर्टर। ओके, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर आपको ये किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जस्ट लिखना डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे मैं वो जो वैल्यू है मेरी वो मैं इनपुट करता हूँ, ये मेरी वैल्यू है, Ctrl+C और Ctrl+V। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो अगर हम इन बिट्स को गिने तो चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 28, 32 एंड 36। तो 36 बिट्स टोटल हैं। और जो हमने बेसिक में पढ़ा है, बेसिक में हमने क्या पढ़ा है कि 8 बिट में 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो वहाँ पे कितने हैं 36 बिट, तो 32 का ही हो गया कितना बाइट 4 बाइट। अगर हम 32 को कन्वर्ट करें बाइट में तो कितना हो गया 4 बाइट हो गया। तो क्या इंट का जो मिनिमम साइज है वो 4 बाइट्स है? बिल्कुल नहीं है, 2 बाइट्स है। तो इतनी बड़ी वैल्यू आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको डेवलपर C++ में, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, यहाँ आपको जो आर्किटेक्चर है वो सेट करना पड़ेगा। अगर आप 32 करते हो तो आपको इंट का साइज 4 बाइट मिलेगा, और अगर आप 64 करते हो तो आपको इंट का साइज 8 बाइट मिलेगा। ओके, तो आर्किटेक्चर के हिसाब से होता है। और अगर आप मिनिमम लेते हो, बिल्कुल मिनिमम, तो 16 बिट इसमें है नहीं। तो अगर आपका सिस्टम 32 बिट का होगा तो आपको शायद 16 बिट मिल जाए, तो उसमें आपका जो इंट का साइज होगा 2 बाइट होगा। तो ये सारे के सारे डाटा टाइप्स पे अप्लाई करती है ये चीज़। अगर आपका कैर है तो वो 1 बाइट है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कैर की, तो कैर का साइज होता है 1 बाइट।
अब केयर में दिया हुआ है 0 to 255, तो 0 to 255 का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, ये रहा कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर स्टोर करता हूँ, कैर ch इज़ अ वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने लिया कैरेक्टर a। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता लगेगा कि a ch के अंदर स्टोर हो सकता है या नहीं हो सकता? तो a का मैं देखूँगा कि इसका जो s का ही वैल्यू है वो क्या है। तो a की s का वैल्यू होती है 97। तो 97 का अगर मैं बाइनरी निकालूँ तो 8 बिट से ज़्यादा का नहीं आएगा। ट्राई करते हैं, Ctrl+V, कन्वर्ट 3, 3, 6 एंड 7 बिट मैक्सिमम है। और अगर मैं मैक्सिमम 255 भी किसी न किसी कैरेक्टर की इसका वैल्यू होगी, कन्वर्ट करता हूँ तो इसका भी 8 बिट से ज़्यादा का साइज़ नहीं है। दैट मीन्स कि आप 0 से लेके 255 इसका वैल्यू होती है, और किसी ना किसी कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू वो होगी। ओके, तो हर कैरेक्टर की अपनी एक एसकाई वैल्यू होती है और किसी की भी एसकाई वैल्यू 255 से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो उसी हिसाब से आपका जो बाइनरी साइज़ है वो 8 बिट से ज़्यादा का नहीं होगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसका साइज़ जो है 1 बाइट है। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट। इसी तरह से आपके सारे के सारे डाटा टाइप्स का साइज़ अप्लाइड है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डाउट कमेंट में लिख सकते हो, और आई होप इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।